इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा है कि इस बार युवा कांग्रेस से प्रभावित हैं और महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ हैं पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है। छठी मैया की जय हो, छठी मैया की मुबारकबाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। छठ का महापर्व चल रहा है बचपन से। अगर हम देखें, अभी हम देखें यहाँ पर ये लिट्टी चोखा खा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या क्या है, ठेकुआ है और क्या क्या है मुझे बताइए ना जरा, क्या क्या है? लिट्टी है, चोखा है, तोरी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, चना है। तो आज जब प्रचार में निकले पटना में तो हम सोचे कि छठ की मैया से भी लोगों से मुलाकात हो जाए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, छठ का महापर्व है और ये कहा जाता है कि अगर छठ की असली तस्वीर देखनी है तो फिर बिहार आइए, अलग अलग ज़िलों में जाइए। लेकिन आज आपकी कोई बचपन की ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जब छठ पर्व आता है तो वो आपको वो बातें बहुत याद आती हैं? देखिए, मेरी नानी छठ हमारे लिए सूप उठाती थी। हमारे घर में चूँकि आनंद मार्गी थे सब लोग, तो हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते रहे जो परंपरागत आती रही या परंपरा बनी। विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक हमारे फैमिली ज़्यादा साधना पद्धति को, आध्यात्मिकता को माना। तो हमारे परिवार में दादी के पहले दादी और दादी के पहले छठ की परंपरा थी। मेरे जन्म के बाद मैंने ये देखा कि मेरे घर में बहुत छठ की परंपरा नहीं रही। हमारे परिवार में थे, चाचा दादा में थे, दादा दूसरे दादा, 3-4 दादा हम लोग थे। हम लोग मथुरा से आए, मथुरा से हम लोग बांका आए, बांका से हम लोग मधेपुरा आए। मंडल फैमिली हम लोग बांका आए। तो दादी हमारे लिए सूप गछते थे। मेरी माँ हमेशा जाती थी, बचपन में कई सूप हुआ करता था। तो छठ की जो आराधना है, पूजा है, वो बहुत ही सात्विकता के साथ होती है। मानो तो देव ना तो पत्थर, बिल्कुल सिलेंडर, बिल्कुल समर्पण। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटका है। तो हम जिन चीज़ों को भी माने, जिस आस्था, जिसकी भी पूजा करें, बिल्कुल आस्था के साथ करें। हम भगवान को आस्था के साथ में तो हमारी यादें नानी के घर से है। मेरे नाना भी फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे और नाना भी प्रथम मुखिया थे। हमारे नाना भी प्रथम मुखिया थे। तो हम ननिहाल और ददियाल सभी चीज़, अच्छा जहाँ मेरा ससुराल है वो सिख फैमिली में है। तो वहाँ अब इन चीज़ों की नहीं मानते हैं। तो शादी के बाद घर में पत्नी, बच्चे, छठ का पर्व, छठ में मैडम घूमती रही हैं, हमेशा जाती रही हैं छठ के बीच। हमारे बच्चे जाते रहे हैं। बिहार लोक पर्व जो है ये दुनिया में फेमस है और इससे बड़ा आस्था का पर्व कोई है ही नहीं। विदेशों में भी मनाया जाता है, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें। बिहार के ही लोग मनाते हैं, ये नहीं कि विदेश के लोग मनाने लगे। अंग्रेज नहीं मना रहे हैं, बिहार के लोग वहाँ मनाते हैं। तो हर आस्था को, हर चीज़ों को वो मानते हैं बहुत दिल से। तो मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि छठ जो है वो जिस भी आराधना के साथ, महाभारत के काल में भी इसकी कुछ मान्यता थी। जब लोग लड़ने, संघर्ष करने जा रहे थे तो माँ का की जो आराधना थी बच्चों को लेकर के, फिर राजा दरभंगा महाराज ने इस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे लाया। उस वक्त उनको पुत्र नहीं होता था, तो सूर्य पूजा की आराधना पुत्र के रूप में किया उन्होंने। तो इनकी भी मान्यता कहीं ना कहीं पुत्र और इन चीज़ों के बीच की रही है। तो मैं इतना ही मानता हूँ कि छठ की जो पूजा है ना, हम सब के लिए आराध्य है, साध्य है और एक इंटरनल आंतरिक खुशियों के लिए है सब। कोई राजनीतिक सीख मिलती है जब आप घाट पर जाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि छठ जो है ये एक बिहार में लोकतंत्र का महापर्व है जहां सब बराबर हैं, सब एक साथ खड़े हैं। तो आप देखते हैं कि जब सब बराबर हैं तो इससे कुछ ऐसी सीख मिलती है जब आप अकेले में देखते हैं? नहीं, इसमें राजनीति का कहीं बू नहीं आ सकता। हाँ, राजनीतिक लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जैसे चुनाव का समय है,
तो चुनाव के समय में के पहले आज तक बीजेपी ने किसी ने यह नहीं कहा कि हम 1100 ट्रेन देंगे, 100-200 ट्रेन लाएंगे। लेकिन अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1200 हम ट्रेन चला रहे हैं तो इसे विकास की तरह एक भी ट्रेन नहीं दिया। इसके पहले 11 साल जब आप थे तो ट्रेन क्यों नहीं दिए? 11 साल आप थे तो बस क्यों नहीं दिए? और छठ को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? छठ में तो सबकी आस्था है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इस पर्व को बहुत इस आराध के तरह देखते हैं। जो मानते हैं नहीं, जो पूजा करते हैं वो भी, जो पूजा नहीं करते हैं वो भी अपना सूप देते हैं दूसरों के घर पे। जिनके घर में नहीं होता है किसी कारण से तो सूप दूसरे घर में दे देते हैं कि मेरा सूप उठा देना, परिवार में दे देते हैं। तो यहाँ राजनीति का कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है और पॉलिटिक्स हो भी नहीं सकता। जो छठ को पॉलिटिक्स के दृष्टि से देखते हैं उसका हारना तय है, उसको खत्म होना तय है। इसको आप समझ लीजिए। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और कहा है कि इस बार युवा कांग्रेस से प्रभावित हैं और महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ हैं पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता पप्पू यादव जी। पप्पू जी बहुत बहुत स्वागत है। छठी मैया की जय हो, छठी मैया की मुबारकबाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। छठ का महापर्व चल रहा है बचपन से। अगर हम देखें, अभी हम देखिए यहाँ पर ये लिट्टी चोखा खा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या क्या है, ठेकुआ है और क्या क्या है मुझे बताइए ना जरा, क्या क्या है? लिट्टी है, चोखा है, तोरी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी है, चना है। तो आज जब प्रचार में निकले पटना में तो हम सोचे कि छठ की मैया से भी लोगों से मुलाकात हो जाए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, छठ का महापर्व है और ये कहा जाता है कि अगर छठ की असली तस्वीर देखनी है तो फिर बिहार आइए, अलग अलग ज़िलों में जाइए। लेकिन आपकी कोई बचपन की ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जब छठ पर्व आता है तो वो आपको वो बातें बहुत याद आती हैं? देखिए, मेरी नानी छठ हमारे लिए सूप उठाती थी। हमारे घर में चूँकि आनंद मार्गी थे सब लोग, तो हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते रहे जो परंपरागत आती रही या परंपरा बनी। विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक हमारे फैमिली ज़्यादा साधना पद्धति को, आध्यात्मिकता को माना। तो हमारे परिवार में दादी के पहले दादी और दादी के पहले छठ की परंपरा थी। मेरे जन्म के बाद मैंने ये देखा कि मेरे घर में बहुत छठ की परंपरा नहीं रही। हमारे परिवार में थे, चाचा दादा में थे, दादा दूसरे दादा, 3-4 दादा हम लोग थे। हम लोग मथुरा से आए, मथुरा से हम लोग बांका आए, बांका से हम लोग मधेपुरा आए। मंडल फैमिली हम लोग बांका आए। तो दादी हमारे लिए सूप गछते थे। मेरी माँ हमेशा जाती थी, बचपन में कई सूप हुआ करता था। तो छठ की जो आराधना है, पूजा है, वो बहुत ही सात्विकता के साथ होती है। मानो तो देव ना तो पत्थर, बिल्कुल सलेंडर, बिल्कुल समर्पण। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटका है। तो हम जिन चीज़ों को भी माने, जिस आस्था जिसकी भी पूजा करें, बिल्कुल आस्था के साथ करें। हम भगवान को आस्था के साथ में तो हमारी यादें नानी के घर से है। मेरे नाना भी फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे और नाना भी प्रथम मुखिया थे। हमारे नाना भी प्रथम मुखिया थे। तो हम ननिहाल और ददियाल सभी चीज़, अच्छा जहाँ मेरा ससुराल है वो सिख फैमिली में है। तो वहाँ अब इन चीज़ों की नहीं मानते हैं। तो शादी के बाद घर में पत्नी बच्चे छठ का पर्व, छठ में मैडम घूमती रही हैं, हमेशा जाती रही हैं छठ के बीच। हमारे बच्चे जाते रहे हैं। बिहार लोक पर्व जो है ये दुनिया में फेमस है और इससे बड़ा आस्था का पर्व कोई है ही नहीं। विदेशों में भी मनाया जाता है, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें। बिहार के ही लोग मनाते हैं, ये नहीं कि विदेश के लोग मनाने लगे। अंग्रेज नहीं मना रहे हैं, बिहार के लोग ही लोग वहाँ मनाते हैं। तो हर आस्था को, हर चीज़ों को वो मानते हैं बहुत दिल से। तो मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि छठ जो है वो जिस भी आराधना के साथ महाभारत के काल में भी इसकी कुछ मान्यता थी। जब लोग लड़ने, संघर्ष करने जा रहे थे तो माँ का
की जो आराधना थी बच्चों को लेकर के, फिर राजा दरभंगा महाराज ने इस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे लाया। उस वक्त उनको पुत्र नहीं होता था, तो सूर्य पूजा की आराधना पुत्र के रूप में किया उन्होंने। तो इनकी भी मान्यता कहीं ना कहीं पुत्र और इन चीज़ों के बीच की रही है। तो मैं इतना ही मानता हूँ कि छठ की जो पूजा है ना, हम सब के लिए आराध्य है, साध है, और एक इंटरनल आंतरिक खुशियों के लिए है सब। कोई राजनीतिक सीख मिलती है जब आप घाट पर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छठ जो है ये एक बिहार में लोकतंत्र का महापर्व है जहां सब बराबर हैं, सब एक साथ खड़े हैं। तो आप देखते हैं कि जब सब बराबर हैं तो इससे कुछ ऐसी सीख मिलती है जब आप अकेले में देखते हैं? नहीं, इसमें राजनीति का कहीं बू नहीं आ सकता। हाँ, राजनीतिक लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जैसे चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में के पहले आज तक बीजेपी ने, किसी ने यह नहीं कहा कि हम 1100 ट्रेन देंगे, 100-200 ट्रेन लाएंगे। लेकिन अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1200 हम ट्रेन चला रहे हैं तो इसे विकास की तरह। एक भी ट्रेन नहीं दिया। हाँ। इसके पहले 11 साल जब आप थे तो ट्रेन क्यों नहीं दिए? 11 साल आप थे तो बस क्यों नहीं दिए? और छठ को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? छठ में तो सबकी आस्था है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इस पर्व को बहुत ही आराध के तरह देखते हैं। जो मानते हैं नहीं, जो पूजा करते हैं वो भी, जो पूजा नहीं करते हैं वो भी अपना सूप देते हैं दूसरों के घर पे। जिनके घर में नहीं होता है किसी कारण से, तो सूप दूसरे घर में दे देते हैं कि मेरा सूप उठा देना, परिवार में दे देते हैं। तो यहाँ राजनीति का कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है, और पॉलिटिक्स हो भी नहीं सकता। जो छठ को पॉलिटिक्स के दृष्टि से देखते हैं उसका हारना तय है, उसको ख़त्म होना तय है। इसको आप समझ लीजिए।